गोदी पत्रकारों का स्तर लगातार गिरता ही जा रहा है। हर रोज लगता है कि शायद ये इससे नीचे ना गिरे, लेकिन बढ़ते दिनों के साथ ही पत्रकारों की गरिमा, भाषा के स्तर गिरता ही जा रहा है। ये लोग सरकार की मोहब्बत में इतने गिरफ्तार हो गए हैं कि अब इन्हें सही गलत, अच्छा बुरा सब दिखना बंद हो गया है। बस दिखती है तो बीजेपी सरकार। कभी सरकार की चाटुकारिता में किसानों को ही बुरा भला कहा जाता है और कभी मुसलमानों को, लेकिन इस बार ये लोग इन सब से भी कहीं आगे निकल गए हैं। इस बार तो इन्होंने देश के युवाओं को ही अपना निशाना बना लिया है। सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए युवाओं को ही दोषी बताया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के लिए वैकेंसीज निकली थी। देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि 60,000 पदों के लिए 50 लाख लोगों ने पेपर दिया था, मगर देश के सच्चे और ईमानदार पत्रकार सुधीर चौधरी के लिए खबर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि देश में कितने बेरोजगार हैं, देश में कितने जो लोग हैं वो बेरोजगारी की वजह से इधर उधर घूम रहे हैं, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। वो उनके लिए ये खबर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि 60,000 पदों के लिए 50 लाख लोगों ने पेपर दिया है और वो किस तरह से पेपर देने के लिए परीक्षा सेंटर पहुंचे हैं, कैसे ट्रेनों में लटक लटक कर फंसा कर लोग सेंटर पहुंचे। ये सब खबरें सुधीर चौधरी के लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं थी। अब उन्होंने सोचा कैसे अब दिखाया जाए कि ये जो 50 लाख लोग बेरोजगारी की वजह से पेपर देने आए हैं उसमें सरकार की गलती ही नहीं है बल्कि लोगों की ही गलती है। तो उन्होंने आज तक पर अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में लोगों को ही इसका जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया, लेकिन लोग तो लोग ही हैं। लोगों ने भी सुधीर को जमकर ट्रोल कर दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। तो आपको भी पहले ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें सुधीर चौधरी लोगों को ही ज्ञान दे रहे हैं। देखिए वीडियो। जिस देश के लोग पुलिस को सबसे ज्यादा भ्रष्ट और घूसखोर फोर्स मानते हैं, वो आखिर इसी पुलिस की नौकरी क्यों करना चाहते हैं? वर्ष 2018 में हुए एक सर्वे में देश के 40% लोगों ने पुलिस को सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताया था और कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि पुलिस महकमे से कभी भी भ्रष्टाचार समाप्त हो पाएगा। लेकिन आज उसी पुलिस महकमे में कांस्टेबल की नौकरी के लिए सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा देते हैं। तो देखा आपने, इस वीडियो में सुधीर बोल रहे हैं कि जिस देश के लोग पुलिस को सबसे भ्रष्ट और घूसखोर फोर्स मानते हो, वो आखिर इसी पुलिस की नौकरी क्यों करना चाहते हैं। 2018 में हुए एक सर्वे में देश के 40% लोगों ने पुलिस को सबसे भ्रष्ट बताया था और कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि पुलिस महकमे से कभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन आज उसी पुलिस महकमे में कांस्टेबल की नौकरी के लिए सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा देते हैं। मतलब सुधीर चौधरी की बातों से साफ साफ लगता है कि वो बेरोजगारी, भुखमरी को छोड़कर ये बताने में लगे हैं कि क्यों लोग पुलिस की नौकरी करने के लिए पेपर दे रहे हैं, क्यों फॉर्म भर रहे हैं। अब सुधीर चौधरी से इस सवाल पूछना था कि लोग तो आप जैसे पत्रकारों को भ्रष्ट कहते हैं, बोलते हैं कि पत्रकारों पर भरोसा नहीं रहा, तो क्या मीडिया की पढ़ाई करना लोग बंद कर दें कि छात्र अब मास कम्युनिकेशन ना करें। अगर लोग पुलिस को भ्रष्ट बोलते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी सच्चाई है, लेकिन हर पुलिस वाला भ्रष्ट नहीं होता है। इसी तरह अगर आप सरकार के सामने झुके हुए हैं तो जरूरी नहीं है हर पत्रकार सरकार के सामने झुके। ऐसे तो लोग पॉलिटिशियंस को भी भ्रष्टाचारी, झूठा बोलते हैं, तो क्या आप लोग पॉलिटिशियन भी बनना बंद कर दे। बुरी चीजों को सही किया जा सकता है, लेकिन ये क्या बात हुई कि लोग जो पुलिस वालों को भ्रष्ट बताते हैं वो पुलिस वाले बनना या पुलिस वालों के लिए पेपर देना, उसकी भर्ती के लिए बंद कर दे। और यहाँ पर सुधीर चौधरी जो सरकार की नाकामी बड़ी चतुराई से छिपा रहे हैं ना, छात्रों के सर ठिकरा फोड़ रहे हैं, वो सबको दिखाई दे रहा है। सुधीर चौधरी ने सरकार से ये तो नहीं पूछा कि 60,000 पदों के लिए 50 लाख लोगों ने पेपर क्यों दिया। सुधीर चौधरी ने बेरोजगारी, भुखमरी, उत्तर प्रदेश में बढ़ते क्राइम पर तो सरकार से सवाल नहीं पूछा। खैर दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि सुधीर क्यों सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं। सुधीर चौधरी सरकार के आगे इतने नतमस्तक हैं कि सरकार कुछ भी करे वो इसके लिए लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं। ये सरकार की जो नाकामी थी नोटबंदी, उसके बाद भी बैंकों की कतारों में जो लोग खड़े हुए थे उनको जिम्मेदार ठहरा रहे थे। ये मोरबी ब्रिज हादसे में लोगों की मौत के लिए लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। किसानों के विरोध प्रदर्शन में मौत के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराया था इन्होंने। अग्निवीर के विरोध के लिए अभ्यर्थी को दोषी बना दिया था और अब ये पुलिस की नौकरी पाने की कोशिश करने वाले छात्रों को दोषी बता रहे हैं। अफसोस होता है ये देखकर कि आजकल हमारी मीडिया का क्या हाल हो गया है।
है कि वो सरकार के सामने बोल भी नहीं सकती है। बोलना तो दूर की बात है, वो तो सरकार को खुश करने के लिए लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।